हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजपूती सूट की कटिंग कैसे करते। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए तो आज हम आपको बताते हैं राजपूती सूट की कटिंग। इसके लिए हमें 4 मीटर कपड़ा लेना है। फिर हमें सबसे पहले लहंगे की कटिंग करना है। इसको हमें ऐसे सिंगल कर लेंगे इस तरह। फिर हमें इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है इस तरह से डबल रखना है। फिर हमें जो सिले हुआ लहंगा है उसकी सहायता से इसका नाप ले लेंगे। यहाँ पर हमें एक निशान लगा लेंगे, कैंची से कट लगा लेंगे। ये इसकी लंबाई है। फिर इसको ऐसे और डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें इस तरह के 4 कपड़े लेने हैं जिससे हमारी 2-2 कलियाँ कटिंग होगी इस तरह। फिर इसको ऐसे सही से बिछा लेंगे चारों फैब्रिक को। इनको हमें अपने हाथ या बेंच से या फित्ती से इन दोनों साइड को बराबर नाप लेना है। दोनों साइड में जो कपड़ा है वो बराबर होना चाहिए इस तरह। फिर हमें इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। जितनी हमारे लहंगे की लंबाई है उतनी हमें इनकी कटिंग कर लेंगे। फिर सबसे पहले हमें जो साइड में किनारी होती है वो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हमारे लहंगे में किनारी आएगी तो हमारे लहंगे की जो कलियाँ हैं वो एकदम अच्छे से नहीं, फिनिशिंग से नहीं आएगी जुड़ने में। इसीलिए सबसे पहले हमें किनारी कटिंग करना है। फिर हमें यहाँ साइड में जो कपड़ा जॉइंट है उसे अलग करना है, क्योंकि हमें लहंगे के लिए 8 कलियाँ चाहिए, जिससे पहले हमें 4 पार्ट है वो बनाना होता है। उसके बाद में उनकी कलियाँ कटिंग करेंगे। साइड में से भी इनको हमें अलग करना है इस तरह। यहाँ साइड में भी हमें इनको अलग कर देंगे दोनों भागों को। इनको अपना हाथ रख के अच्छे से इनको बराबर कटिंग करना है। फिर हम इन सबको उठा लेंगे। फिर इनकी जो उल्टी साइड है या तो वो हमें ऊपर रखना है चारों भागों की, या अगर आप चाहे तो उल्टी भी साइड है वो, पर जो चारों का भाग है वो जो साइड है वो एक तरफ होनी चाहिए। अगर हमने सुल्टा ऊपर रखा है तो सभी का सुल्टा ऊपर ही होना चाहिए। जो कपड़ा ऊपर से सुल्टा है उसे हमें इस तरह ऊपर की ओर बिछाना है। इस तरह हमें चारों भागों को ऐसे सुल्टा है कपड़ा है उसे हमें ऊपर की ओर रखना है इस तरह। इन सबको ऐसे पकड़ के बराबर जचाना है एकदम अच्छे से। हमें इनको बराबर रखना है ताकि हमारे लहंगे की कलियाँ हैं वो एकदम अच्छे से कटिंग हो। इस तरह हमें आराम से इसको ऐसे बिछा लेना है। फिर हमें इसको ऐसे तिरछा फोल्ड करना है, कली का शेप देना है इस तरह। जितनी कली की चौड़ाई है उतना हमें यहाँ से रखना है। मैंने इसका नाप है वो 10 अंगुल से रखा है, 10 अंगुल के नेप से। आप अगर आपका लहंगा ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो और कम हो तो कम भी रख सकते हो। इस तरह इनको ऐसे बिछा लेना है इस तरह। फिर हमें इन कलियों को यहाँ से बीच में नाप लेना है, क्योंकि हमारी जो कलियाँ सभी बराबर होनी चाहिए, जिससे हमारा लहंगा एकदम फिनिशिंग से अच्छा दिखे। इस तरह ये हमने जचा लिया है। अब हमें इसको एक हाथ इसके ऊपर रख के इसे कैंची से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये आप देख सकते हैं हमारे लहंगे की जो कलियाँ हैं वो एकदम अच्छे से कटिंग हो गई है। अगर हम इस तरह लहंगे की कटिंग करेंगे तो हमारे जो लहंगा है वो एकदम आसानी से सिल जाएगा। अब हमें नेफा कटिंग करना है। इस तरह कपड़े को डबल बिछा लेना है और नेफे को कटिंग कर लेना है। फिर हमें इसकी चौड़ाई जितना हमारे लहंगे की चौड़ाई है उतना ही हमें इसकी रख लेंगे। इस तरह हमने इसकी चौड़ाई इतनी रखी है। ये हमारा नेफा भी तैयार है। अब हमें कुर्ती की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें लहंगे की कटिंग करना, उसके बाद ही हमें कुर्ती की कटिंग करना चाहिए। इस तरह इससे भी हमें जिस तरह ये डबल कपड़ा है इसे हमें डबल रख के इसको ऐसे बिछा लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अभी यहाँ इस तरह से इसको रखना है। जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है उतनी हम इसकी लंबाई रखेंगे।
कुर्ती को हमें पिछला वाला हिस्सा है उसे एकदम बीच में से करना है, गले से लेके नीचे तक एकदम बीच सेंटर में। फिर हमें यहाँ से इस पर कटिंग करेंगे इसकी। ये इस तरह हमने इसका पहले लंबाई का नाप है वो लेना है। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब हमें जो ऊपर का भाग है वो हमने ऊपर कर लिया, नीचे का भाग है वो जो हमने नीचे करके अलग अलग कर लिया दोनों भागों को। फिर हमें सबसे पहले इसका गला कटिंग करेंगे इस तरह। ये हमने गला का कटिंग करके रखा है। ये हमारी सिली हुई कुर्ती है, इसी के नाप से हमें इसके गले की कटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं इसका गला इतना है, इस हिसाब से ही हमें इस गले की कटिंग करेंगे इस तरह। जितना ये एक बेंच एक एंगल का ये था इतना ही इसको हम रख लेंगे। ये इस तरह हमें इसकी कटिंग करेंगे तो हमारा गला है एकदम अच्छा गोल और फिनिशिंग से बनेगा। इसके बाद अब हमें इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने जितना हमारा कुर्ती का है उतना ही हमें रखना है। मैंने 7 अंगुल का रखा है। फिर हमें यहाँ इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह। इनको भी हमें अपनी कुर्ती के नाप के अनुसार ही कटिंग करना होता है दोस्तों। ये हमने 1 इंच का कटिंग किया है। फिर इसके बाद जो हमें चाल होती है उसकी कटिंग करेंगे। जो हमारी सिली हुई कुर्ती है उसी के नेप से हमें इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरह। ये भी हमें 1 इंच का ही कटिंग करेंगे इस तरह। ये हमें तिरछी कटिंग करना है। अब हमें बाजू की जो अगला भाग है, अगली पार्ट है कुर्ती का, उसमें से बाजू की कटिंग थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे ताकि हमारा गला है वो एकदम अच्छे से बैठ जाए, बाजू और गला इस तरह। ये आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती एकदम तैयार है, इसकी कटिंग हो गई है। अब हम आपको बताएंगे कांचली की कटिंग कैसे करते हैं। ये हमने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, देख सकते हैं आप, जैसा है वैसा ही है। अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की है, अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। इसको हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है क्योंकि हमें 2 बाजू बनाना है। फिर हमें इसकी चौड़ाई का नाप लेना है, थोड़ा हमें एक्स्ट्रा ही रखना है क्योंकि थोड़ा कपड़ा हमारे सिलाई में भी आएगा इस तरह। हमने इसकी कटिंग कर ली है लंबाई की। तो ये अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। जितनी हमारी कांचली की ये बाजू है उतनी ही हम इसको रखेंगे इस तरह। ये हमारी कांचली की बाजू की लंबाई और चौड़ाई की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी खरा की है वो कटिंग करेंगे। इसको हमें सेम ही रखना है, उल्टा या तो अंदर की ओर या उल्टा का कपड़ा है वो दोनों का अंदर की ओर रहना चाहिए। अब हम इसकी खरा की कटिंग करेंगे इस तरह। खरा की हमें इतनी कटिंग करना है। लगभग सभी कांचलियों की खरा की हम इसी साइज में ही कटिंग करते हैं। ये हमारी खरा की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा 1 मीटर कपड़ा है इसकी हमें मंगजी कटिंग कर लेंगे। मंगजी में से बाद में जो कपड़ा हमारा रहेगा उसकी हमें टुकिया और आड़ ये सब कटिंग कर लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले इसके बाद हमें मंगजी कटिंग करना है इस तरह। ये 1 मीटर कपड़ा बचा है उससे हमें मंगजी बनाना है इस तरह। इसको ऐसे फोल्ड करना है। पहले हमें लहंगे की मंगजी कटिंग करेंगे इस तरह। ये मैंने लगभग अपने अंगुल से नापकर 4 अंगुल की रखी है। लगभग 5 इंच की हमें ये मंगजी कटिंग करना है, लहंगे की जो मंगजी है इस तरह। ये हमारे लहंगे की मंगजी है, इसको हमें अब साइड में से अलग करना है क्योंकि ये 2 पार्ट है, एक साथ ही कटिंग हो गई है। 1 मीटर के कपड़े में अगर ये 2 पार्ट होंगे तो वो हमारे लहंगे में एकदम बरोबर मंगजी आएगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इस तरह ये 2 पार्ट्स में हमारी लहंगे की मंगजी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें कुर्ती और कांचली की मंगजी कटिंग करना है। ये मैं करूँगी 3 अंगल की। अगर आप चाहे तो फीते से इसको 2.25 इंच की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह हमें इसकी
कुर्ती और कांचली की भी मंगजी है वो हम कटिंग कर लेंगे इस तरह। इसके हमें 3 बार कटिंग करेंगे, 3 वो डबल है इसलिए वो 6 हो जाएंगे। अगर हमें इतनी मंगजी कटिंग करेंगे तो हमारे कुर्ती और कांचली में एकदम बराबर आएगी। इस तरह इसके 3 पार्ट है, कटिंग कर लेना है। ये 3 भाग हो गई है, ये हमारी कुर्ती कांचली में एकदम अच्छे से आ जाएंगे। अब जो ये बचा कपड़ा है उसकी हमें टुक्कियाँ और खड़पे और पेटी है वो कटिंग करेंगे। ये हमने एक भाग लिया, इसकी सबसे पहले हमें पेटी कटिंग करेंगे। जो हमें सिली हुई कांचली है उसके नाप से इसका नाप लेंगे इस तरह। इस तरह इसका नाप लेके हमें लंबाई तो इसकी टुक्कियों के अनुसार होगी इस तरह। ये हमारी पेटी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बाद टुक्कियों की कटिंग करेंगे। एक टुक्की तो हम जो हमने कुर्ती का गला कटिंग किया है उससे इस कपड़े से हमें एक टुक्की कटिंग कर लेंगे। इसको 2 साइड से इसे सीधा कटिंग करना है, फिर इसे गोल शेप देना है टुक्की का इस तरह। इसको हम एकदम बराबर कर लेंगे। ये हमारी एक टुकी कटिंग हो गई है। अब इसे भी तरह दूसरी टुकी को भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ ये कपड़ा है तो इसको इसके ऊपर रख के सेम साइज में इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी टुक्कियाँ हैं जो कटिंग हो गई है। ये आप देख सकते हैं हमारी टुक्कियाँ भी एकदम तैयार है। अब हमें लास्ट है जो हमें खड़पा है, जो हमने बाजू की कटिंग की है उसमें से वो कपड़ा बचा है उसकी हमें खड़पा बना लेना है इस तरह। ये हमारे खड़पे भी तैयार है, हमारे सूट की कटिंग हो गई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।